इस सिचुएशन सबके साथ होती हैं, ट्रेजेडीज, अच्छे लोग बुरे लोग सबके साथ होते हैं। 2006-7 में जितनी सैलरी मुझे मिला करती थी वो सैलरी आज भी किसी का ड्रीम हो सकती है। मैं जो भी नया किया ना, जो मेरे हाथ से छूटा है, मैंने उससे बेटर कर लिया और 10 टाइम्स बेटर हो गया मैं। अब मेरी स्टोरी क्या है, मुझे जब हाथ खड़ा किया मैंने, तब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ट्रेन हो गया। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पर बात करना चाहूँगी कि आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं एक किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। सबसे पहले तो जो आप बोल रही हैं सबको वो सुन लेना चाहिए ठीक से, कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया गया था और किया जा सकता है। देखिए, जब आप और मैं पैदा हुए थे तो हम ब्लैंक स्लेट्स थे, और ये जो आज आपने और मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड डेवलप किया है, वो कैसे डेवलप हुआ? ये हमारे साथ आज बचपन से लेके अब तक जो हुआ ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस एक के ऊपर एक स्टैक होते गए और उनको हमने मीनिंग देना शुरू कर दिया। राइट? ये दो तरीकों से हमने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया। इनफैक्ट एक ही तरीका है, हमारे लोगों की इंटरेक्शन और हमारे साथ हालातों में जो भी हमारे साथ हुआ, हमने उनको जो मीनिंग दिए, उस मीनिंग से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। जैसे मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था, मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। अब मैं इसको दो मीनिंग दे सकता हूँ। एक, मेरी किस्मत खराब, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सिस्टम में शायद कुछ लोग करप्ट होंगे, किसी ने अपनी किसी जान पहचान वाले को ये सीट दी होगी। या दूसरा, डॉक्टर बनने के लिए जो चाहिए था वो मेरे में नहीं था, शायद मुझे कुछ और बेहतर बनने के लिए ओपन रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मैंने वो दूसरा मीनिंग अपने आप को दिया, इसीलिए मैंने कुछ ड्रॉप नहीं किया, एक साल छोड़ा नहीं। आई केम टू बीकॉम एंड देन आई डिड माय एमबीए। राइट? सो इस सिचुएशन सबके साथ होती हैं, ट्रेजेडीज, अच्छे लोग बुरे लोग सबके साथ होते हैं, लेकिन एक के बाद एक जो मीनिंग हम देते रहते हैं ना, उससे फिर हमारा बिहेवियर, हमारे रिएक्शन वो बदलने लग जाते हैं और धीरे धीरे फिर हमें उसकी आदत होने लग जाती है और हम अनजाने में भी फिर वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने, अब देखिए, मैं साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हो गया। मेरे को बीकॉम में लोगों ने कहा था कि बीकॉम के बाद बेस्ट करियर है सीए। एमबीए उस समय में बहुत पॉपुलर नहीं था, 2001 के आसपास में, बट देन आई डिसाइडेड टू डू एमबीए बिकॉज मुझे अलाइन हो रहा था मेरे थॉट प्रोसेस। मैंने जॉब कर लिया और 2006-7 में जितनी सैलरी मुझे मिला करती थी वो सैलरी आज भी किसी का ड्रीम हो सकती है। मतलब आई वॉज गेटिंग रियली गुड सैलरी। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर्स इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। और मैं 25 की उम्र में चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जे&के 4 स्टेट्स का रीजनल मैनेजर था और मैं 300 करोड़ का टर्नओवर मेरी कंपनी के लिए करता था। और मुझे बोला जाता था, आई विल बी द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी, आई हैव अ ब्राइट करियर एंड ऑल। वो मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, बिकॉज आई थॉट आई विल डू माई ओन बिजनेस। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। नाउ आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एजेंसी ऑल्सो, वी आर इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू मीट मी नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड समथिंग टू दिस लिस्ट ऑल्सो। क्योंकि मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से मुझे क्या पता चला इला कि मैंने जो भी नया किया ना, जो मेरे हाथ से छूटा है, मैंने उससे बेटर कर लिया और 10 टाइम्स बेटर हो गया मैं। अब मेरी स्टोरी क्या है, और आज आप बोलोगे ना कि आप ये सब छोड़ के मेरे साथ कुछ और करते हैं, एक नया वेंचर, मैं फटाक से कर लूँगा, क्योंकि मैंने आज तक जो काम किया है और जो मेरे हाथ से छूटा है, मुझे हर बार उससे कुछ तो बेटर मिला है। ये मेरी स्टोरी है लाइफ की। अब आप मुझे जो भी दोगे, मैं हाथ खड़ा कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। और उदाहरण देता हूँ, मैं उन बच्चों में से था क्लास में जो हाथ खड़े कर लेते थे। टीचर ने कुछ बोला, भाई डांस कंपटीशन हो रहा है, जाओगे, वहाँ गाना है, जाओगे, स्काउट करना है, जाओगे। कई बार तो मैंने हाथ खड़ा करने के बाद ये समझा हाथ खड़ा किस बात पे किया। राइट? मतलब आप ओपन रहे हैं हमेशा। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको जब हाथ खड़ा करते थे तब तक डांट पड़ती थी। मुझे जब हाथ खड़ा किया मैंने, तब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ट्रेन हो गया। बस ऐसा। सो सबकॉन्शियस माइंड गेट्स ट्रेन्ड बाय 2 थिंग्स। तो आई विल समराइज एवरीथिंग। बिल्कुल। ओके? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, 2 चीजों से ट्रेन होता है। नंबर 1, लाइफ में आपके साथ जो हो रहा है आप उसको क्या मीनिंग देते हैं, मीनिंग या अर्थ क्या देते हैं, उसको आप क्या स्टोरी बनाते हैं उस पर। एंड नंबर 2 इज रेपिटेशन, मतलब बार बार। बस इतना सा है। अब अगला सवाल ये रहेगा कि इन दोनों को शुरू कैसे करें। वो शुरू करने के लिए द बेस्ट वे इज यू कनेक्ट विद यूनिवर्सल पावर। आप अपने अंदर थोड़ा झांकें, एंड दैट कम्स थ्रू, द बेस्ट वे टू डू इट इज मेडिटेशन।
राइट। आपको जो जमे और जिस भी तरह की साधना आप करना चाहें, आप उस साधना के साथ में शुरू करिए। और जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं और आप शुरू करने लगते हैं ना, तो फिर आपको लगने लगता है कि कोई और सोर्स है, कोई एक पावर है, जो पावर हमारे साथ साथ चल रही है और वो चलाती है। जैसे फिर आपका उससे कनेक्शन बनने लगेगा, तो फिर आपको ये पहला तो रियलाइज होगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है, इस ट्रेनिंग को। दूसरा, फिर आप जो करेंगे ना, वो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड जैसा हो जाएगा, राइट। फिर आपका, जैसा कि हम क्लीन स्लेट वाली बात, जब हम आए थे तो हम क्लीन स्लेट पे थे। फिर हमारे टीचर्स ने, सोसाइटी ने, पड़ोसियों ने, मम्मी पापा ने उनके बिलीव्स अनकॉन्शियसली हम पे डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि इसको वापस से क्लीन स्लेट पे लेकर आएं, तो फिर हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हम थे पहले, राइट। एंड अगर आप किसी भी मेडिटेशन की अगर आप बात करेंगी तो उसे क्या बोला जाता है? मेडिटेशन इज अ नो थॉट स्टेट, मतलब उसमें कोई आपके मन में विचार नहीं। तो आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो अगर खेल रहा होता है, मम्मी बुलाती रह जाती है, बेटा आओ खाना खा लो, लेकिन उसे भूख ही नहीं लग रही होती है। तो अगर आप एक बार मेडिटेशन की प्रैक्टिस से जुड़ते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे नो थॉट वाली क्लीन स्लेट में जाने लगते हैं। और जैसे ही आप क्लीन स्लेट में चले जाएंगे, फिर हम लोग रेपिटेशन से और राइट बिलीव्स से, और आपको ये बातों को बार बार दोहरा के, देन यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और एक बार ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो आपकी डेस्टिनी रीप्रोग्राम हो गई।